नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग 101 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा 50-30-20 बजट रूल के बारे में। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इस रूल को अप्लाई करके हम अपना मंथली बजट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यूज करेंगे हम एक एक्सेल टेम्पलेट, जिसमें आप अपने 50-30-20 रूल के हिसाब से अपने नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हो और उसे मंथली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो कि आपने जो बजट किया है उसके हिसाब से आपका एक्चुअल क्या चल रहा है। तो ये शीट मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पे जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं और आप डाउनलोड करके आप इसे यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे इस शीट की मदद से हम अपना बजट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें, यहाँ पे सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको सिर्फ उन्हीं सेल्स में फिल करना है इंफॉर्मेशन जहाँ पे व्हाइट कलर हो। किसी भी कलर्ड सेल में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी है। आपकी अगर कोई जैसे आपकी कोई सैलरी हो या बिजनेस से जो इनकम आ रही हो, तो आपकी हो या आपके स्पाउस की हो, आपको वहाँ पे ये इनकम डालनी है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी से या किसी रियल एस्टेट से आपकी इनकम आ रही है, हो सकता है आपने कोई घर रेंटल पे दिया हो या आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या शॉप है जहाँ से आपको इनकम आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन आप इस एरिया में डाल सकते हो। इसके बाद अगर कोई और सोर्स है, जैसे बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड है या किसी और इन्वेस्टमेंट या किसी बिजनेस से आपकी इनकम आती है, वो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में डाल सकते हैं। एक बार आपने यहाँ पे इनकम डाल दी तो उसके बाद आपकी टोटल इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये अपने आप कैलकुलेट होती है, आपको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके हिसाब से आपके एलोकेशन यहाँ पे नीड्स में वो अपने आप पॉपुलेट हो जाएंगे। अब एक बार वो पॉपुलेट हो गए, लेट्स से कि मैंने हस्बैंड की यहाँ पे 25,000 की सैलरी डाली और वाइफ की डाली 25,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी टोटल इनकम यहाँ पे 50,000 दिखेगी। अगर इनके पास कोई एक ऐसी फ्लैट पड़ी है जिसको उन्होंने रेंट पे दिया, जहाँ से 10,000 की इनकम आ रही है, वो भी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ के दिखेगी 60,000 रुपये। इसके अलावा अगर इन्हें सपोज बैंक इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला के 5,000 मंथली मिल रहा है, तो वो भी इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई इनकम है तो आप इसमें ऐड करते जाएंगे, तो आपकी वो टोटल इनकम इस हिसाब से बढ़ाती जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीड्स में मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 50% का एलोकेशन दिया है, इसलिए वो एलोकेशन 65,000 का 50% यानी कि 32,500 का एलोकेशन अपने आप से ऑटोमेटेड तरीके से एलोकेट कर दिया। सेम वे वांट्स कैटेगरी में हम देखेंगे कि नीड्स में क्या आता है, वांट्स में क्या आता है और इन्वेस्टमेंट में क्या आता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल तरीके से समझे कि वांट्स में अगर 20% का एलोकेशन दिया है, तो 65,000 का 20% यानी कि 13,000 इसने अपने आप एलोकेट कर दिया। सेम तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट में भी 30% 65,000 का यहाँ पे एलोकेट कर दिया। अब दो और फील्ड यहाँ पे है, बजटेड और एक्चुअल। ये हम नीचे देखेंगे और समझेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, और वो कैलकुलेशन आपको बाद में यहाँ पे अपने आप रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी। तो नीड्स में जैसे कि हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंस होते हैं, तो ग्रोसरी हो गया, राशन, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, सोसाइटी की मेंटेनेंस बिल या इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स हो गए, गैस के। और अगर कोई कंज्यूमेबल्स है या आपके यहाँ पे कोई मेड या बाई आ रही है, उनका कुछ एक्सपेंस है, क्लोथ्स, फुटवेयर और पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट जैसे कि सोप, शैम्पू। सो ये जितने भी आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो आपके नीड्स में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई रेंट या ईएमआई चल रही है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मंथली आपके ऑफिस ट्रैवल के लिए या स्कूल कॉलेज बच्चों के जाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो यहाँ पे आप इस कैटेगरी में ट्रैवलिंग में डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल व्हीकल है तो उसकी जो एक्सपेंसेस होती है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। एजुकेशनल एक्सपेंसेस में बच्चों की फीस वगैरह अगर एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पे आएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है या रेगुलर डॉक्टर विजिट्स के कुछ चार्जेस है, वो आप यहाँ पे बजट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट कैटेगरी यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस यानी आपने कोई अगर टर्म इंश्योरेंस ले रखी है या हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस रिलेटेड हो, या कोई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस होगी, तो वो इस कैटेगरी में आप बजट कर लोगे। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे बजट किया 15,000 रुपीज़। इसके अलावा मैं यहाँ पे जस्ट एक हाई लेवल पे इंफॉर्मेशन डालते जा रहा हूँ।
ताकि एक बजट एलोकेट कर दें हम। बाद में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे फील्ड इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम अच्छे से समझेंगे कि किसी महीने में हो सकता है हम एलोकेशन से ज़्यादा अगर एलोकेट करते हैं वो कैसे मैनेज होगा। लेकिन एक सिंपल एलोकेशन हम यहाँ पे करके देखें तो आपकी सारी एलोकेशन बजट के हिसाब से यहाँ दिखेगी ऊपर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आपका एलोकेशन है कहीं उससे ज़्यादा बजट तो नहीं हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एलोकेशन के अकॉर्डिंगली ये बजट होना चाहिए। इसके बाद आप वांट्स में अगर देखें तो वहाँ पे आपके पर्सनल केयर्स हो गए। तो यहाँ पे जैसे क्लोथिंग हमने फुटवेयर क्लोथिंग बेसिक नेसेसिटी में रखा था, बट कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर जैकेट खरीदना है या स्पेसिफिक ब्रांड की कोई क्लोथ खरीदने हैं, तो वो हम अपने वांट्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई फिटनेस मेंबरशिप या ब्यूटी सैलून्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे जो खर्च होते हैं वो पर्सनल केयर कैटेगरी में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर कोई ऑप्शनल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जैसे कि शेवर हो गया या आपके कोई गैजेट्स है, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह, वो आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। होम डेकोर में आप हाउस डेकोरेशन आइटम्स जैसे कि कर्टन्स, कुशन्स या वास, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट में आप टीवी के कोई सब्सक्रिप्शन है या ओटीटी प्लेटफॉर्म के मेंबरशिप्स हैं या आपकी कोई मूवीज या आउटिंग्स या स्पोर्टिंग इवेंट्स आप देखने गए, वो खर्चे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बच्चों के टॉयज और गेम्स के खर्चे यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा आउटसाइड फूड, पर्सनल हॉबीज पे अगर आपके कोई खर्चे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आप अगर कोई डोनेशंस वगैरह देते हैं वो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और रिक्रिएशनल ट्रैवल अगर आप कुछ कर रहे हैं जैसे कि डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल्स, आप यहाँ पे बजट कर सकते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट की ओर देखें तो वहाँ पे इमरजेंसी फंड है, म्यूचुअल फंड है, आपकी बैंक की कोई रिकरिंग डिपॉजिट चल रही है, एफडी चल रहे हैं, या कि गोल्ड या बॉन्ड्स में आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान की है, आपकी किसी रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रियल एस्टेट की कोई ईएमआई चल रही हो, और इन्वेस्टमेंट आपने स्टॉक मार्केट में कर रखी हो, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपके एलोकेशन के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो हाई लेवल पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर करनी है, जैसे कि बजटेड एरिया में आपको प्लान करना है कि इस महीने आप कितना खर्च करोगे। तो जैसे ये ग्रे फील्ड जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन का टोटल है, तो ये वाइट सेक्शन में आप इंफॉर्मेशन कैप्चर करोगे तो ग्रे में उसका टोटल अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1000 रुपये डाले तो वो 20,000 रुपये अपडेट हो गया। अब इसके हिसाब से जो टोटल आएगा वो यहाँ बजटेड में एलोकेट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको महीने के आखिर में एक्चुअल एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे डालने हैं। तो जैसे आपने ग्रोसरी में 15,000 प्लान किए थे बट आपके एक्चुअल खर्चे हुए हैं 14,000 रुपये, तो आप यहाँ पे उसको कैप्चर कर लोगे। अकॉर्डिंगली आप जो जो सेक्शन में आपने कुछ डाले थे वो प्लान के हिसाब से आप एक्चुअल कैप्चर कर लोगे। तो अल्टीमेटली वो ये करेगा कि इसके बाद आपको वो एलोकेशन के अगेंस्ट में आपके बजटेड वैल्यू दिखा देगा और बजटेड वैल्यू के अगेंस्ट में आपके एक्चुअल वैल्यूज दिखा देगा। तो इसी तरह अगर बाकी के एरियाज में भी आपने अगर अपनी प्लान और एक्चुअल कैप्चर कर ली तो एंड ऑफ द मंथ में वो आपको यहाँ टोटल समरी में टोटल इनकम के अकॉर्डिंगली आपने कैसे बजट बनाया था और उस बजट के अकॉर्डिंगली आपके कैसे खर्च हुए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब ये देखने के बाद हर महीने जैसे आपने ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर की, तो आप समरी शीट में जाके अपने पूरे साल के खर्चे आप देख सकते हो कि जैसे आपने नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट पे आपके एलोकेशन के हिसाब से कैसे खर्च किया। तो यहाँ अगर आप ग्राफ देखें तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो टोटल इनकम और जो आपके बजट थी उससे कम यहाँ पे खर्च हुआ है। तो आपको ये पता रहेगा कि आप अपने बजट के अंदर ही खर्च कर रहे हो। अगर किसी महीने आपने अपनी इनकम से ज़्यादा अगर बजट कर लिया है या एक्सपेंसेस आपके अपनी बजट से ज़्यादा है तो वो आपको ये ट्रेंड यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस एरिया में कंट्रोल करना है। तो लेट्स से आपने नीड्स में ज़्यादा खर्च कर दिया बजट से, तो आपको अगले महीने उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली अगर वांट्स पे आपने किसी महीने ज़्यादा खर्च कर दिया तो आपको वो ट्रेंड से पता चल जाएगा कि आप उस एरिया में अपने बजट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कंट्रोल की ज़रूरत है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जब आप इस शीट को हर महीने रेगुलरली भरते जाएंगे तो ये किस तरह से आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे मैंने 2021 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक उसे रेगुलरली फिल किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी में मेरे एलोकेटेड और बजट से एक्चुअल एक्सपेंसेस कम रहे हैं। वहीं पे फरवरी में आप देख सकते हैं कि नीड्स में
जो बजटेड एक्सपेंस थे उससे ज़्यादा एक्चुअल्स हुए और मार्च में बजट भी मेरा एलोकेटेड अमाउंट से ज़्यादा बजट हुआ है और एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से ज़्यादा हुए हैं। तो जब भी यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस या बजट मेरे एलोकेशन से ज़्यादा होते हैं तो वो उसे रेड कलर में दर्शाता है, जिससे मुझे एक इंडिकेशन मिलता है कि मेरी एक्सपेंसेस एलोकेशन से ज़्यादा हो रही हैं। तो वहाँ पे मैं उस कैटेगरी की एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको वो हर महीने दिखाता जाएगा कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं या फिर आपकी जो बजटेड अमाउंट है उससे ज़्यादा हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उस एक्सपेंस कैटेगरी में जाके उस एक्सपेंसेस में देख सकते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस है जहाँ पे आपके ज़्यादा हो रहे हैं और उनको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं सारे एक्सपेंसेस बजट और एलोकेशन के अगेंस्ट मैंने एक्चुअल अमाउंट्स कैप्चर किए हैं, जिसकी बदौलत मुझे वहाँ पे टोटल इनकम, बजटेड एक्सपेंस और एक्चुअल एक्सपेंसेस दिख जाते हैं। समरी शीट में आप ईयर को चेंज करके उसे अगले साल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ईयर चेंज करेंगे, अंदर की सारी शीट्स में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। ये शीट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।